नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज की टॉपिक में हम ये जानेंगे कि हाइड्रोजन ट्रेन क्या होता है और इसका ट्रायल भी भारत में किया जा रहा है। इसकी खासियत क्या है और दूसरी ट्रेनों से ये अलग क्यों है। आपको बता दें कि इस श्रेणी की पहली ट्रेन का ट्रायल जींद सोनीपत रूट पर शुरू हो चुका है। 1200 हार्स पावर की क्षमता वाली यह ट्रेन एक बार में 2638 यात्रियों को ले जा सकेगी। इस ट्रेन की क्या खासियत है, इसके बारे में हम जानेंगे। और भारत में भी हाइड्रोजन ट्रेनों का संचालन अब प्रारंभ हो चुका है। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करके उनके नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और अपनी परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकते हैं। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल शुरू हुआ है। ये ट्रेन हरियाणा के जींद और सोनीपत रूट पर दौड़ेगी। हाइड्रोजन ट्रेन दूसरी ट्रेनों से काफ़ी अलग है। सबसे खास बात यह है कि पर्यावरण, जो हमारा वातावरण है, हमारा इन्वायरमेंट है, उसके लिए काफ़ी लाभदायक है, उसके लिए अनुकूल ट्रेन है। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जिसे हम ICF के नाम से जानते हैं, में इसे तैयार किया गया। 89 किलोमीटर के इस रूट पर ट्रेन का ट्रायल भी शुरू हुआ है। यह ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है। 1200 हार्स पावर की क्षमता वाली यह ट्रेन एक बार में 2638 यात्रियों को ले जा सकेगी। रेल मंत्रालय ने भी हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित ट्रेनों के निर्माण के लिए 2800 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जिसके तहत 35 ऐसी ट्रेनें तैयार की जा रही हैं। 8 कोच वाली यह ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली यह हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेनों में शामिल हो चुकी है। हरित प्रौद्योगिकी पर आधारित यह पहला कार्बन उत्सर्जन को कम करने और शून्य कार्बन लक्ष्य की ओर बढ़ने में अहम भूमिका निभाएगी। हाइड्रोजन ट्रेन दूसरी ट्रेनों से कई मायनों में अलग आपको दिखेगी। स्पीड का मामला हो या फिर लुक, हर मामले में बिल्कुल अलग दिखाई देगी। ये ट्रेन पर्यावरण के प्रति अनुकूल होती है। हाइड्रोजन ट्रेन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होती है। इसके द्वारा प्रदूषण नहीं होता है। इसमें नया ईंधन सोर्स यानी हाइड्रोजन और तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, ईंधन सेल जैसी चीज़ों का। हाइड्रोजन ट्रेन में एक हाइड्रोजन ईंधन सेल होता है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बिजली पैदा करता है। इस घटना में केवल पानी यानी कि H2O और ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो इसे पर्यावरण के लिए बहुत ही साफ और प्रदूषण मुक्त बनाती है। भारत में तैयार हाइड्रोजन से चलने वाले रेल इंजन को स्वदेशी टैलेंट का इस्तेमाल कर विकसित किया गया, यानी कि भारत के ही इंजीनियर्स ने इसको विकसित किया है। अभी जींद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर के रूट पर हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल शुरू हुआ है। यह ट्रेन, हमने बताया कि 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। 1200 हार्स पावर की क्षमता है। 2638 यात्री इसमें जा सकेंगे। अभी दुनिया में केवल 4 ऐसे देश हैं जहां पर हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें हैं। ये ट्रेनें 500 से 600 हार्स पावर के बीच चलती हैं या ऊर्जा क्षमता का उत्पादन करती हैं। वहीं भारत की जो ट्रेन है ये 1200 हार्स पावर की क्षमता वाली ट्रेन है, यानी कि कहीं ज़्यादा है। यानी कि भारत में निर्मित हाइड्रोजन ट्रेन के इंजन की जो क्षमता है 1200 हार्स पावर यानी कि HP है, जो इस श्रेणी में अब तक सबसे शक्तिशाली या सबसे अधिक है। स्वदेश में निर्मित हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेनों में भी शामिल है। ट्रायल के दौरान ट्रेन की तकनीकी क्षमता और सुरक्षा मानकों का मूल्यांकन किया गया। सफल परीक्षण के बाद इसे नियमित संचालन में भी लाने की योजना बनाई गई है। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा यह निर्मित ट्रेन स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में भारतीय रेलवे का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। रेलवे का लक्ष्य स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देते हुए देश के हेरिटेज रूट्स को नई पहचान देगा। भारतीय रेलवे अपने विशेष प्रोजेक्ट हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज के तहत हेरिटेज और पहाड़ी मार्गों पर 35 हाइड्रोजन ट्रेनें संचालित करने की तैयारी कर रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए चालू वर्ष के बजट में 2800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसके अतिरिक्त हेरिटेज रूट पर हाइड्रोजन से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 600 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। भारतीय रेलवे के इस अभिनव प्रोजेक्ट को हरित परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हाइड्रोजन से संचालित यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को समर्थन देती है। ट्रायल के दौरान ट्रेन की कार्यक्षमता, सुरक्षा, तकनीकी पहलुओं की जांच की गई। सफल परीक्षण के बाद इसे रेगुलर कर दिया जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि हाइड्रोजन ट्रेन जो है हरित रेलवे परिवहन का एक प्रमुख नवाचार है।
पारंपरिक डीजल इंजनों के विपरीत हाइड्रोजन ट्रेनें हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं पर चलती हैं, जो अपशिष्ट उत्पादों के रूप में केवल पानी और गर्मी प्रदान करती है, जिससे कार्बन उत्सर्जन और ध्वनि प्रदूषण में काफ़ी कमी आती है। यह उन्हें यात्रियों के लिए परिवहन का एक हरित साधन भी बनाता है, जो स्वच्छ परिवहन के लिए भारत के दृष्टिकोण का समर्थन भी करता है। हाइड्रोजन ट्रेनों का उपयोग दीर्घकालिक आर्थिक लाभ भी प्रदान करेगा। हालांकि हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर में शुरुआती निवेश की लागत महत्वपूर्ण है, लेकिन दीर्घकालिक ईंधन बचत और पर्यावरणीय लाभ इसे एक किफ़ायती विकल्प मानते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन ट्रेनें शांत होती हैं, जिससे यात्रियों को आराम मिलता है और यात्रा का अनुभव सुगम होता है। अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन RDSO ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन डिजाइन की थी और इसका निर्माण चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF में किया गया था। इसका पहला उद्देश्य डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट रेक पर हाइड्रोजन ईंधन सेल को फिर से लगाना और हाइड्रोजन के निर्माण, भंडारण और वितरण के लिए ऑन ग्राउंड सिस्टम को सुसज्जित करना था। जर्मनी, चीन और UK जैसे देशों के बाद भारत हाइड्रोजन रेल तकनीक को अपनाने वाला नवीनतम देश है, जो वैश्विक स्तर पर टिकाऊ परिवहन समाधानों की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है। भारत सरकार ने हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित ट्रेनों के विकास में भारी निवेश भी किया है और ऐसी और अधिक ट्रेनें बनाने की योजना पर काम कर रहा है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत समग्र रेलवे के लिए हाइड्रोजन परियोजना का एक हिस्सा बन जाता है, जिसका लक्ष्य 2030 तक भारतीय रेलवे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाना है। यह कार्यक्रम न केवल भारत के कार्बन पदचिह्न को कम करता है, बल्कि ऊर्जा के उपयोग को अधिक कुशल बनाता है, जो पारंपरिक रेल परिवहन की तुलना में एक स्वच्छ समाधान प्रदान करता है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन नवाचार और स्थिरता के प्रति देश के समर्पण का प्रतीक है। भारत हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी में तेजी से निवेश कर रहा है, जिससे वैश्विक स्तर पर परिवहन के भविष्य को आकार देने में मदद मिलेगी। जब हम अभी इस ट्रेन के बारे में जान रहे थे, हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में, तो हमने शून्य कार्बन उत्सर्जन की बात कही। तो भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की रूपरेखा एवं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति सबसे अधिक लोगों की सुरक्षा करना और उन्हें जलवायु परिवर्तन बनाने में मदद करना, वनों में महत्वपूर्ण रूप से अधिक वृद्धि करना है। वर्ष 1850 से 2019 तक भारत का ऐतिहासिक संरक्षणी कार्य पूर्व औद्योगिक युग तक विश्व का ऐतिहासिक संरक्षण मंडल अवशेष के 4% से भी कम है, जबकि विश्व की 17% जनसंख्या यहीं निवास करती है। नवंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के 26वें सत्र में भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य को घोषणा की थी कि हम अब शून्य कार्बन की तरफ बढ़ेंगे। पेरिस एक्ट 2015 के विवरण 4 के पैरा 19 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के लिए भारत की आदर्श कार्बन विकास रणनीति का संकेत देते हुए अभी समय में प्रस्तुत किया गया था और यह वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य तक के लक्ष्य की पुष्टि करता है। भारत की उन्नत कार्बन विकास रणनीति समानता एवं जलवायु न्याय के सिद्धांतों, जिसे इक्विटी और जलवायु न्याय कह सकते हैं, और सामान्य वैज्ञानिक विभेदित पोर्टफोलियो और संबंधित बंधक के सिद्धांत पर आधारित है। भारत ने अपनी रणनीति के लिए शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्य जो निर्धारित किया है, अगर उसकी हम बात करें तो विकास के अनुरूप निम्न कार्बन बिजली प्रणालियों का विकास करना है, एक एकीकृत कुशल एवं समावेशी परिवहन प्रणाली विकसित करनी है, शहरी डिजाइन में अनुकूलन को बढ़ावा देना, इमारतों में ऊर्जा एवं सामग्री दक्षता तथा टिकाऊ शहरीकरण शामिल है, अर्थव्यवस्था के विकास को उत्सर्जन से अलग करना और एक कुशल अभिनव निम्न उत्सर्जन औद्योगिक प्रणाली का विकास करना, कार्बन डाइऑक्साइड हटाने और संबंधित इंजीनियरिंग समाधानों का विकास करना है, सामाजिक आर्थिक पारिस्थितिक विचारों के अनुरूप वन एवं वनस्पति आवरण को बढ़ाना, यानी कि वनों की संख्या को लगातार बढ़ाते जाना है। निम्न कार्बन विकास की आर्थिक एवं वित्तीय जरूरतें शामिल हैं। अगर हम पूरे देश के वनावरण की बात करें तो देश का कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। ये रिपोर्ट 2021 के जरिए दी जा रही है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 24.62% है। इसमें वनावरण क्षेत्र 21.71% और वृक्षावरण क्षेत्र लगभग 2.91% है। देश के कुल आवरण एवं वृक्षावरण में वर्ष 2019 की तुलना में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।
वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले 3 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वनाच्छादन के मामले में शीर्ष 5 राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड है। इस प्रकार से हर वर्ष वनों की स्थिति बढ़ती रहती है। 2021 का डेटा हमने आपको बताया, फिर 23 में भी आया ही होगा और भविष्य में और भी डेटे आएंगे। तो इन सारी चीज़ों से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की बात की जा रही है सरकार के द्वारा, ये ट्रेन कहीं ना कहीं पर्यावरण को ध्यान में रख के, शून्य कार्बन को ध्यान में रख के की जा रही एक पहल है। और विशेष भविष्य में जो ऊर्जा की खपत है, क्योंकि आपको पता है कि डीजल या पेट्रोलियम पदार्थ सीमित होते हैं, सीमित संसाधन के रूप में जाने जाते हैं, और हाइड्रोजन जो है आपका कहीं ना कहीं एक तरह से अभी फ़िलहाल असीमित संसाधन के रूप में आप देख सकते हैं, पर्यावरण सुलभ है। तो इस प्रकार से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ट्रायल के लिए सोनीपत में लॉन्च हो चुके हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए।